कहाँ गए बाकी के लोग? गायब हो गए। वो लोग इस ब्रेक को बहुत सीरियसली ले गए हैं कि चलो घूम फिर के आते हैं, आराम से वॉक करके आते हैं। ना बाबा ना, हमारी क्लासेस में ऐसे ब्रेक नहीं मिलता। हमारी क्लासेस का ब्रेक सिर्फ दिखावटी ब्रेक होता है। हम सिर्फ ढोंग रचते हैं, ढोंग, ब्रेक देने का ढोंग रचते हैं हम। ब्रेक और कभी नहीं देते हम। एक दो लोग और गायब हैं, उनको आने दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग चाहो तो आपका छोटा सा पानी ब्रेक कर सकते हो। आप बोलोगे सर आपको क्या पता, हम सिर्फ पानी नहीं पी रहे, हम तो साथ में चिप्स भी खा रहे हैं, हम पॉपकॉर्न भी खा रहे हैं, हम रोटी भी खा रहे हैं, सब्जी भी खा रहे हैं। सब खाओ, चिकन मटन सब खा लो, जाओ डूब मरो तुम लोग खा पी के। कुछ लोग का तो अलग ही स्वैग होता है, वो लोग अपने सोफे पे सो जाएंगे, पाँव उसका एकदम पूरा ऊपर डायरेक्शन में, और ऐसे करके फोन देखते रहेंगे और क्लास करते रहेंगे। अच्छा हाँ बोल लो, आप क्लासेस में बोल लो। कमाल है यार, आप लोग एकदम जीनियस हो आप लोग। मतलब लेटे लेटे, वो भी एकदम एक्स वाई जेड पोजिशन में। आप में से कोई है क्या ऐसा जो पूरा मस्त आराम से लेटे लेटे एकदम सोफे में एकदम क्लास करता है? नहीं सर। खाते खाते तो बहुत लोग करते होंगे, बी ऑनेस्ट। अपने सर पे हाथ रख के बोलो, कौन कौन मेरी क्लास के दौरान खाता रहता है या खाते रहती है? टू बी ऑनेस्ट, पक्का सबके सब तो खाए होंगे कभी ना कभी, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फीलिंग आता है। कोई नहीं, आप लोग इंसान यार। नो सर, हम आप, लोग अच्छे बच्चे हैं अरे सर। बाप रे बाप, तो इतनी खुशी। बोलो क्या चाहिए तुमको? घर चाहिए, सोना चाहिए, क्या चाहिए? दूं क्या दूं? मैं बहुत खुश हुआ, सब ले जाओ। पूरा घर सर। ले जाओ। क्लास के बाद पक्का ये घर आपके मोबाइल में होगा, फॉर श्योर। हम्म। सर मेरे को सर पुराना 500 का नोट चाहिए। पुराना 500 का नोट पुलिस पकड़ के ले जाएगा? पुराना 500 का नोट? एक टोकन ही चाहिए सर। इसको बेचोगे? 50 साल के बाद ऑक्सफोर्ड करूँ। ऑब्वियसली 50 साल के बाद ऑप्शन करेगा, देख रहे हो? मतलब बंदे का लॉन्ग टर्म विजन देख रहे हो? सही है। तो ब्रेक के पहले का सेशन आपको समझ में आया क्या? ब्रेक के जी पहले का सर। सेशन, उसमें कुछ डाउट है क्या? ब्रेक के पहले वाला सेशन में कुछ डाउट है? बताइए ना। अरे आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करो कैसे होगा? मैं सिर्फ अपने आप से बात करता रहूंगा तो मजा नहीं आएगा मेरे को। सबके सब एकदम नो चुप डाउट सर। बैठे हो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद सबको ही ना माइक को और वीडियो को म्यूट करके फोन को छोड़ के चले गए हैं, और मैं अपना बस क्लास करे जा रहा हूँ। आप लोग क्लास देख भी नहीं रहे हो एट प्रेजेंट। यार जितने प्रेजेंट होते हैं तो कुछ रिप्लाई करो। क्या ब्रेक के पहले वाला क्लासेस में जो हमने किया कुछ डाउट है आपका? नो डाउट नो सर। सर। नहीं सर। हाँ बस ऐसे पार्टिसिपेट करो ना, तो मेरे को लगा कि हाँ भी आप लोग क्लास कर भी रहे हो एक्चुअल में। हाँ जी। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए कैपिटल एसेट में। क्या क्या होता है कैपिटल एसेट, पहले हम वो जानेंगे। लिखिए फटाफट लिखिए। लिखिए कैपिटल एसेट मींस, अब देखो मजे की बात, यहां पर ये पूरा मींस बोल दिया। मतलब क्या? हम यहां पर जो बोल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वही होगा कैपिटल एसेट। उसके अलावा कुछ और अगर होता है तो वो कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, है ना? मतलब ये डिफाइन कर दिया, जो है यही है। मींस क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड,
प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कुछ भी तरीके का प्रॉपर्टी हो वो आपका कैपिटल एसेट। अभी तक जितना हम पढ़े उसके हिसाब से क्या बोल रहा है, कैपिटल एसेट मतलब प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, एनी कुछ भी हो, अगर वो प्रॉपर्टी है वो आपका क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, कैपिटल एसेट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्टेड टू बिजनेस और नॉट, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी है किसी भी तरीके का, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, तो भैया वो क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल एसेट हो जाएगा। इट इज इमटेरियल कि वो आपके बिजनेस से कनेक्टेड है कि नहीं है, कोई परवाह नहीं। मूवेबल और इमूवेबल, चाहे उस प्रॉपर्टी का मूव करो या मूव नहीं कर सकते, मतलब लैंड बिल्डिंग हो, चाहे आपका कुछ गोल्ड वगैरह हो, ऐसा समझ में आ रहा है ना आपको, मतलब वो प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो भैया वो कैपिटल एसेट है, क्योंकि कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके का हो प्रॉपर्टी हो जाएगा, वो चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड साथ ही साथ क्या कहता है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मजे की बात, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इनटेंजिबल हो, वो आपका कैपिटल एसेट आएगा। समझ में आया आपको? एंड इंक्लूड्स, एंड इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड होगा, एंड इंक्लूड्स, लिखिए एक मिनट रुकिए, कैपिटल एसेट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिए, इसको अभी मत लिखिए, इसको अभी मत लिखिए, इसको थोड़ी देर में लिखेंगे। जो हमने डेफिनेशन देखी थी ना सेक्शन 214 वाली, उसमें पहला पार्ट था, वो था, दूसरा पार्ट क्या था आपका, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई, है ना, दूसरा उसको लिखे। ये हमारा पहला पार्ट था, इतना हमारा पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट लिखिए, क्या है, एनी सिक्योरिटी, any securities held by a foreign institutional investor जिसको हम शॉर्टकट में FII भी बोलते हैं, ठीक है, which has invested in such securities in accordance with the regulations made under सेबी। इसको शॉर्टकट में अगर आपको याद रखना है ना, तो सिर्फ इतना पोर्शन ध्यान में रखना, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FII, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय दी FII। ठीक है, यहां प्रॉपर्टी के ऊपर एक स्टार मार्क बनाइए, प्रॉपर्टी के ऊपर एक स्टार मार्क बनाइए।
और अगर आपके पास पेज में इस साइड में अगर स्पेस है राइट हैंड साइड में, तो वहां पर लिखे, या फिर कहीं पर भी अपने पेज में उसको लिख सकते हैं आप लोग। प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स and shall be deemed to have, shall be deemed to have always included, always included any rights in or in relation to an Indian company, including rights of management or control or any other rights whatsoever. लिखिए वोडाफोन केस। ये जो आया, ये चीज पहले नहीं था, ये वोडाफोन का केस हुआ था, उसके बाद इसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, इतना लिख लिए क्या आप लोग? इतना लिख लिए आप लोग? जी सर। ओके, तो देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार। कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड connected to business or not, movable, immovable, tangible, intangible, and any securities held by FII। अगर ये दो चीज है तो इन दो चीजों को हमने दर्जा दिया है। किसका दर्जा दिया है? कैपिटल एसेट का। और जब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एंड शैल बी डीम्ड टू बी इंक्लूड क्या? एनी राइट और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी। एक इंडियन कंपनी से रिलेटेड अगर आप किसी दूसरे कंपनी को कोई राइट दे रहे हो उसको कंट्रोल करने का, उसको मैनेज करने का, तो उसको भी हम क्या कहेंगे? वो एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, मुझे नाम बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का नाम बताओ। ट्रू एंड फेयर। फेयर एंड ट्रू। फेयर एंड ट्रू। अरे भाई मानस, तुम कमती लिया करो। नहीं सर, आप कहे सर। ठीक है, मान लीजिए ट्रू एंड फेयर एक बहुत बड़ी कंपनी है। इस कंपनी को राइट कंट्रोल करने का राइट किसके पास है? सुमित स्वर्णकार के पास है। ठीक है, अब मान लीजिए कि जिस तरह से आप लोग न्यूज में देख रहे हो कि अंबानी जो है वो हर एक कंपनी को टेक ओवर कर रहा है, उसको खरीद रहा है। तो अंबानी, मेरे पास भी ऑफर आया अंबानी का कि सुमित बाबू, हम आपकी ट्रू एंड फेयर को लेना चाहते हैं और हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, हम उसको ऑपरेट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने मिस्टर अंबानी को ट्रू एंड फेयर को कंट्रोल करने का राइट दे दिया, कंट्रोल करने का मैंने राइट दे दिया। और बदले में अंबानी से मैंने क्या लिया? मैंने सिर्फ अंबानी से लिए ₹1000,
सिर्फ करोड़। ठीक है, मैंने सिर्फ 1000 करोड़। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर मैंने जो कंट्रोलिंग राइट था वो मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो कंट्रोलिंग राइट है ना, इसको भी क्या बोला गया, कैपिटल एसेट। इसको भी क्या बोला गया, कैपिटल एसेट। समझ में आया आपको? तो वो चीज यहां पर पहले नहीं था, बाद में लाया गया। कब लाया गया, जब एक वोडाफोन का केस आया था। वोडाफोन का केस आने के बाद इस चीज को इंक्लूड कर दिया गया कि प्रॉपर्टी मतलब किसी और कंपनी में अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे हो तो कंट्रोलिंग पावर जो है वो भी प्रॉपर्टी है। अगर आप उस पावर को बेचते हो किसी और को, तब भी हम क्या करेंगे, ये आपका कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हुआ है, ऐसा हम मानेंगे। समझ में आया? कैपिटल एसेट मतलब समझ में आया? सर वोडाफोन का केस क्या था, थोड़ा बोलो। बताया था मैं एक बार पहले, हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था मैं। आप इसको एक काम हाँ करना, वो तो पता। हाँ गूगल में सर्च कीजिएगा, ठीक है, डिटेल में आपको मिल जाएगा। वोडाफोन केस इनकम टैक्स ऐसा सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, वहां डिटेल में देखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इतना सब कुछ तो आपका क्या है, कैपिटल एसेट है। अब यहां पर देखिए क्या बोला है, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कैसा भी हो, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चाहे आपके बिजनेस से कनेक्टेड हो चाहे नॉट कनेक्टेड हो, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, वो क्या कहलाएगा, आपका कैपिटल एसेट। तो फॉर एग्जांपल मेरे ये शर्ट, क्या बताइए, क्या ये प्रॉपर्टी है एनी काइंड, यस और नो? क्या जो शर्ट मैं पहन रखा हूं क्या ये प्रॉपर्टी है एनी काइंड, यस और नो बताइए? इज इट अ प्रॉपर्टी? यस सर। यस। दूसरा पॉइंट, क्या ये मेरे बिजनेस से कनेक्टेड है या नॉट कनेक्टेड है, कुछ फर्क पड़ेगा इससे? No. चाहे ये शर्ट नहीं। तीसरा बात क्या होता नो। है, मूवेबल और इमूवेबल, क्या मैं इसको मूव कर सकता हूं एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता हूं यस। इसको मैं? यस। क्या ये टेंजिबल या इंटेंजिबल है? टेंजिबल है, टेंजिबल है, Tangible है। टेंजिबल है। तो इट मींस जो कैपिटल एसेट की बेसिक डेफिनेशन है, वो जो 4 कंडीशन है, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, वो आपकी बिजनेस से कनेक्टेड हो नॉट कनेक्टेड हो पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता, मूवेबल हो इमूवेबल हो, टेंजिबल हो नॉट टेंजिबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि उसके हिसाब से ये एक बेसिक शर्ट भी क्या हो गया, कैपिटल एसेट। तो मैं अगर अपना ये शर्ट अगर बेचूं किसी और को, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो जाएगा। और इसको बेचकर कुछ पैसे मिल गए, तो वो पैसे को इनकम टैक्स की नजर में क्या बोला जाएगा, कैपिटल गेन, अगर मुझे फायदा होता है तो। और मुझे इसके ऊपर फिर टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, मतलब क्लियर करना बहुत जरूरी था। दूसरा एग्जांपल, कि मान लो कि मैंने अपने सॉक्स, सॉक्स कैपिटल एसेट होगा, क्योंकि ये जो बेसिक चीज बोल रहा है प्रॉपर्टी है, मूवेबल है, टेंजिबल भी है, बिजनेस से कनेक्ट हो नहीं नॉट कनेक्ट हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं अपने सॉक्स भी किसी को बेचूं, यू आप ऐसे कर रहे हो फाइन, लेकिन अगर मैं डेफिनेशन के साथ लिंक कर रहा हूं कि अगर मैं सॉक्स भी किसी को बेचूं, तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल एसेट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा ना, बहुत ही गंदा हो जाएगा सीन, है ना? लोग कुछ भी बेच देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक छींक आई, मैंने रुमाल से पोंछ लिया और उस रुमाल को बेच दिया, बहुत ही गंदा गंदा सीन हो जाएगा, है ना? तो क्या हो रहा है ना कि मतलब इनकम टैक्स को लगा कि नहीं, हमारे जो इंडिया के लोग हैं ना, उनका दिमाग में मतलब बहुत सारा खुराफाती भरा पड़ा है। अगर हम इस चीज को आज के आज अगर क्लियर नहीं करेंगे ना, तो कल इतने सारे केसेस आएंगे हमारे सामने कि हम पागल हो जाएंगे, हम उनको डील नहीं कर पाएंगे। कुछ भी लोग बोलेंगे, सर मेरे पास मेरी चप्पल थी, मैंने अपनी चप्पल बेच दी, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो गया, टैक्स का क्या सीन करेंगे बोलो? ऐसे भी मस्ती कर सकते हैं लोग। तो भैया क्या क्या करोगे आप पागल हो जाओगे। इनकम टैक्स को फील हो गया कि भैया मुझे पता है कि मेरे इंडिया के लोग कितने अच्छे हैं, है ना? तो उसने क्या किया, इसको क्लियर किया कि भैया ऐसे तो जनरल मीनिंग में कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, नॉर्मली एनी काइंड, लेकिन हम कुछ चीजों को एक्सक्लूड करते हैं। हम कुछ चीजों को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड करते हैं, मतलब उसको आप कभी भी क्या नहीं मानोगे, कैपिटल एसेट नहीं मानोगे। समझ में आया आपको? तो लिखिए, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं।
but excludes किस किस चीज को एक्सक्लूड किया गया है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, stock in trade other than security held by FII। अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो हम उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, सोचो। मान लो कि मेरा एक किराने का दुकान है, ठीक है, तो किराने की दुकान में जो मेरे पास चावल पड़े हैं दुकान में, वो कैपिटल एसेट है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, नहीं करते तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप उसको देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, टेंजिबल भी है। क्या उसको मूव कर सकते हो, हाँ मूवेबल भी है। मतलब बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से जो मेरी दुकान में चावल है वो भी क्या है, कैपिटल एसेट। लेकिन हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि भैया वो जब का स्टॉक इन ट्रेड है, स्टॉक इन ट्रेड का सारा हिसाब किताब हम कब देखेंगे, आपके प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी वाले चैप्टर में हम आपका देखेंगे उसका हिसाब किताब। कैपिटल गेन में नहीं लेके आएंगे उसको। अगर हम उसको भी लेके आ जाते तो डबल टैक्सेशन हो जाता। एक बार तो मैं अपनी दुकान का जब प्रॉफिट लॉस निकालता तब उसके ऊपर टैक्स देता, और एक बार जब मैं नॉर्मल उसको बेचता, कैपिटल गेन होता, तब टैक्स देता। तो भैया इनकम टैक्स एक्ट का सिंपल सा फंडा है, कोई भी एक इनकम दोबारा टैक्स नहीं हो सकती। याद आया आपको? तो इसीलिए, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड टैक्सेबल कहां पर होगा, पीजीबीपी वाले चैप्टर में, तो इसीलिए यहां पर वो टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा चीज देखिए, और किस चीज को एक्सक्लूड किया गया, पर्सनल इफेक्ट्स। वही एग्जांपल, मेरे शर्ट वाला, शर्ट मैं खुद पर्सनली पहन रहा हूं, तो ये शर्ट जो मैं पर्सनली वियर कर रहा हूं, इसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे किसी भी सिचुएशन में। लेकिन इसका फिर कुछ एक्सेप्शन आएगा, थोड़ी देर में लिखेंगे। कैपिटल गेन उसको हो जाएगा कब, जब कुछ और कंडीशन फुलफिल होंगी। तो फिलहाल के लिए हमने एक्सक्लूड कर दिया, अगर पर्सनल इफेक्ट आ रहा है किसी भी एसेट के ऊपर तो हम उसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे इन जनरल। इन जनरल ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग लिखिए, पहले नहीं, पहले नॉर्मल लिखिए, पहले नॉर्मल सिनेरियो लिखिए, फिर नोट्स लिखूंगा मैं। थर्ड पॉइंट, वेट, तीसरा लिखिए, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। अगर इंडिया में आपका कोई रूरल एरिया में कोई एग्रीकल्चर लैंड है, तो उस लैंड को भी हम क्या नहीं मानेंगे, कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आप कोई रूरल एग्रीकल्चरल लैंड किसी को बेचते हो, तो उसके ऊपर जो पैसे आएंगे वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फोर्थ वाले में लिखिए, specified bonds such as specified bonds such as 6 1/2% gold bonds, 7% gold bonds 1980, और वो 6.5% वाला जो था ना, वो 1977 का था। पहला वाला 1977 का था, दूसरा वाला 1980 का था। एंड सच एस नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड ईयर 1980।
1980, या फिर आपका गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स 1999। ठीक है, इतना लिखे, इतना लिख लिए। यस सर। ओके, यस सर, हो गया। हाँ, अब इसमें हम लिखेंगे नोट्स, हम लिखेंगे अब नोट्स। नोट्स, पहला नोट्स किसके ऊपर लिखेंगे हम? पर्सनल इफेक्ट के ऊपर लिखेंगे। नोट नंबर 1, पर्सनल इफेक्ट्स, पर्सनल इफेक्ट्स means movable property, movable property, movable property, but excludes, मतलब क्या? पर्सनल इफेक्ट मतलब नॉर्मल मूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन उसके अंदर हम कुछ कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर दे रहे हैं। इवन दो आप उसको पर्सनली यूज करते हो, लेकिन हम उसको आपका पर्सनल इफेक्ट की तरह नहीं मानेंगे। मतलब क्या? हम इसको क्या मानेंगे कि ये कैपिटल एसेट है। क्या क्या है? याद आपको डीजे पास कुछ याद है? जी सर। डी क्या था आपका? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स। जे क्या था आपका? ज्वेलरी, ज्वेलरी। ज्वेलरी एंड बुलियन, है ना। देन डीजे हो गया, देन पास। पी क्या था? पेंटिंग्स। पेंटिंग। देन ए क्या था आपका? ए फॉर आपका आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। देन डीजे पास, पी ए। देन एस एस, एस फॉर आपका क्या था? स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स, ठीक है। और क्या था? एक और ए फॉर, सॉरी पास ना, ओह, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको पी ए फॉर लिखो, एनी वर्क ऑफ आर्ट, एनी वर्क ऑफ, एनी वर्क ऑफ आर्ट, एंड लास्ट में लिखोगे स्कल्पचर्स। हो गया ना, डी जे पी ए एस एस, डीजे पास। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है, दीज आर कैपिटल एसेट्स एंड transfer of these assets shall be chargeable to tax irrespective of personal effects। इवन दो इसके ऊपर पर्सनल इफेक्ट होगा भी, तब भी हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे कि ये हमारा कैपिटल एसेट है। हम क्या बोलेंगे? ये हमारा कैपिटल एसेट है भाई, है। लिखे,
सर सर कोई क्रिकेट प्लेयर का कुछ शर्ट हो या कुछ बैट की कुछ दूसरा कुछ चीज जो ऑक्शन पे होता है उसमें जो इनकम आए। उसमें जो इनकम आएगा वो कैपिटल एसेट में हाँ। ट्रीट कर देंगे उसको। यस। इतना लिख ली ना। तो इसमें थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर लो, यहाँ पर थोड़ा सा इनकम्प्लीट हो जा रहा है। पर्सनल इफेक्ट मींस मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। फिर से लिख लीजिए इस चीज को थोड़ा डिटेल में। लिखिए पर्सनल इफेक्ट्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी including wearing apparel, including wearing apparel and furniture, wearing apparel and furniture मतलब आपके घर की जो कुर्सी है जिसको आप यूज करते हो, जिसके ऊपर आप बैठते हो, ये नॉर्मल केस में क्या है, पर्सनल इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसफर करोगे टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन क्या होता था ना, इसको जब हम आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन के हिसाब से देखें, महात्मा गांधी जिस कुर्सी पे बैठते थे वो कुर्सी बिक रही है, तो वो क्या गया आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, क्योंकि उसका रेट ज्यादा मिलता है ना, तो उसको हम टैक्सेबल कर देंगे। लिखिए हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज मतलब आप जो ये शर्ट मतलब इन वेयरिंग एपरल, आपको जो शर्ट कुर्ती साड़ी ये सब जो है पैजामा, ये सब क्या आपका वेयरिंग एपरल है, आप इसको खुद पर्सनली यूज करने के लिए इसको रखे हो, है ना। और कभी किसी दौरान अगर इसको बेचना पड़े तो उसको हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, ठीक है। अब कैसे होगा, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द एसएससी, पर्सनल यूज बाय द, कौन यूज करेगा उसको, बाय द एसएससी, बाय द एसएससी, और या फिर एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, उसके फैमिली का कोई और भी मेंबर। मतलब ये देखिए, ये इसलिए बोला गया, आप लोग शायद पता होगा कि जब घर के पुराने कपड़े हो जाते हैं ना, तो कुछ लोग आते हैं जो घर के पुराने कपड़े आपसे ले लेते हैं और बदले में आपको कुछ बर्तन दे देते हैं। कभी देखा आपने ऐसा, ऐसे वेंडर जो एक टोकरी में डिफरेंट टाइप के बर्तन लेके आते हैं, आपके घर से पुराने कपड़े लेते हैं और बदले में आपको कुछ बर्तन दे देते हैं। कभी देखा आपने ऐसा? यस सर, है ना। यस सर। तो वो क्या चीज हो गया, अगर हम इस चीज को नहीं करते तो यहाँ पर इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, हे आपने पुराना शर्ट बेचा ना, चलो 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 मेरे को टैक्स दो। अरे भैया ये क्या, वो जो शर्ट था वो मैं पर्सनल यूज के लिए मैं खुद पहनता था, या फिर बाकी के जो शर्ट वगैरह थे मेरे बाकी के फैमिली मेंबर पहनते थे, वो कोई कैपिटल एसेट नहीं है, क्योंकि आपका इनकम टैक्स एक्ट उसमें बोल दिया। इसीलिए क्योंकि देखो ना 130 करोड़ लोग हैं, सबको ही शर्ट एक्सचेंज अगर करते रहे, एक नया शर्ट फिर पुराना किसी और के पास गया, फिर किसी और के पास गया, अगर ऐसा चलता रहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर ही नहीं पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सोच कर देखिए तो इमेजिन कीजिए, एक इनकम टैक्स ऑफिसर आया, मस्त वाली एकदम मस्त कार में आया, आपके घर के बाहर कार रुकी, वो बाहर निकला, आपने कपड़े बेचे हैं, लाओ पैसे दो। व्हाट नॉनसेंस, वो काम ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये चीज यहाँ पर मेंशन कर दी गई कि अगर आपका कुछ पर्सनल इफेक्ट है, मतलब आप खुद यूज करते हो या आपके फैमिली मेंबर यूज करते हैं, घर में सोफा हो गया, आपका चेयर कुर्सी हो गया, ये सब चीज, या फिर जैसे मान लो आपका पेन है, नॉर्मल पेन है यार, ये पेन अगर आप अगर किसी को बेच रहे हो तो वो कैपिटल एसेट में आएगा ही नहीं, हम उसको इग्नोर कर देंगे। समझ में आपको, कैपिटल एसेट में उसको टैक्सेबल हम नहीं करेंगे। समझ में आ गया। एनएसी में लिख लीजिए, इसे में लिखिए, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, बट एक्सक्लूड्स, मतलब किस किस को हम पर्सनल इफेक्ट नहीं मानते, डीजे पास। डीजे पास अभी भी हम देखे थे, डी फॉर ड्राइंग, जे फॉर ज्वेलरी एंड बुलियन, पी फॉर पेंटिंग्स, ए फॉर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ए फॉर एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, एंड एस फॉर स्कल्पचर्स। अगर ये सब चीज हैं तो इवन दो ये आपका पर्सनल यूज भी क्यों ना हो, हम इसको क्या मानेंगे, कैपिटल एसेट मानेंगे। समझ में आ गया, यहां तक लिखे आप लोग।
Yes, sir. ओके, तो हमारी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी को और आगे कल लेके जाएंगे कल की क्लास में, जहां पर हम देखेंगे इसको और डिटेल में जानेंगे। देन ज्वेलरी क्या है, ज्वेलरी का मतलब हम जानेंगे। देन एग्रीकल्चर लैंड क्या है वो हम जानेंगे। ये सब चीजें हम कल की क्लासेस में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। है कुछ डाउट? नहीं सर। No, sir. ओके, No, sir. तो चलिए फिर, बाय बाय, फिर मिलेंगे। Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।